ही स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये डिटेल में समझेंगे सॉल्व करना। और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 2 में क्लिक करना, तो इस चैप्टर के आपको सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और इसे समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्लास 8 में अगर थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बोल क्या रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो इतने सारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कैसे पॉलिनोमियल, तो इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या होता है मैं भी आपको समझा दूंगा। आगे क्वेश्चन रीड कर लो। एंड विच आर नॉट, और इनमें से कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपना आंसर के साथ आपको उसका रीजन भी बताना है कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये होता है हमारा पूरा एक्सप्रेशन। इसमें अगर एक्स वाई जेड कहीं पर लिखा है तो वो वेरिएबल कहलाता है, और हमारा जो नंबर होते हैं ना वो कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल बोल रहा है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है, सेम होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो ये वन वेरिएबल ही कहलाएगा। अगर अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है, तो तीन वेरिएबल हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये क्या हो गया, थ्री वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखो, अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसको कहते हैं ये समझो। आप सिंपली वेरिएबल को ले लो, एक्स को ले लो। अब एक्स के पावर को आप देखो, तो एक्स के पावर क्या है, यहाँ पर 2 है ना। तो अगर पावर में हमारा होल नंबर है, यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, होल नंबर किसे बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट। तो अगर पावर में होल नंबर है, यानी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से कितना ही ज़्यादा नंबर है, तो अगर उस तरीके से हमारे पास एक वेरिएबल दिया गया है ना, वो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उस टाइप से नहीं दिया है, यानी कि देखो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला में तो दिया है, इसमें नहीं दिया है। टी के पावर में कोई नंबर दिया है क्या, यहाँ पर टी √2 दे दिया है, टी √3 दे दिया है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पावर में हाफ में चल जाएगा। कैसे चलेगा ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। और ये हमारा जो है ना वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। बेसिक आपको इतना समझ में आ गया कि ये हमारे एक्सप्रेशन है। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर सेम सेम है तो वो हमारा वन वेरिएबल कहलाएगा, अगर अलग अलग है तो वो हमारे वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। अब पॉलिनोमियल कौन होता है मैं ये कॉपी में आपको समझाता हूँ उसे कैसे बनाना है। तो देखो, पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है पहले इसे समझ लो आप। यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर भी x है, और x के पावर में हमारे पास एक होल नंबर है। तो इसमें आप सिंपल लिखोगे कि यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है वन एक्सप्रेशन में, और इसमें जो वेरिएबल है वो कौन सा है, तो वेरिएबल यहाँ पर x है। तो आप लास्ट में लिख देखो, बिकॉज वेरिएबल इज x, ऐसे लिख दो ना। समझ में आया। फिर इसमें स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ कि यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज वेरिएबल इज x। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे कि y के पावर में 2 है, एक होल नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज y, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो y है। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन में जो हमारा थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3t दिया हुआ है, प्लस में t√2 दे दिया गया है। तो अगर आप देखोगे सिंपल तरीके से, सॉरी 3 रूट में t दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा t जो है वो रूट में है। तो ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कैसे निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो पहले तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि नो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज, अब क्यों नहीं है वो समझो। तो अगर हम लोग 3t या फिर √t को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जो t है ना, ये वाला वो क्या बन जाएगा, हमारा t के पावर में हाफ बन जाएगा इस तरीके से। यानी जब कभी भी कोई भी नंबर रूट में होता है इसका मतलब उसके पावर में क्या है, हाफ है। तो ये हमारा क्या है, एक हमारा होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 से लेकर के आगे तक के नंबर्स को होल नंबर कहा जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ t√2 है। तो अगर हमारा एक भी एक्सप्रेशन ऐसा निकल गया जिसका जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा ना वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। जैसे ये हमारा जो t था उसके पावर में हाफ है, इसीलिए ये हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। उसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन देखोगे फोर्थ नंबर वाला, तो यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ है, x + 2y दिया हुआ है। तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग 2/y, पहले तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है, सॉरी x बोल रहा हूँ, y + 2y है, दोनों y है। तो यहाँ पर तो दोनों y हो गए, चलो एक स्टेप ये पार कर दिया। लेकिन दूसरे वाले में अगर आप देखोगे 2y में y अगर हमको दिया हुआ है, तो अगर हमको y को ऊपर में लिखना है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y/1, यानी कि y के पावर में -1/2 हो जाएगा। अगर हमको नंबर्स को ऊपर नीचे लिखना है तो हमको क्या करना पड़ता है, जो पावर होता है उसको प्लस से माइनस में करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो y का पावर बन जाएगा ना वो हमारा -1 हो जा रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात। जैसे यहाँ पर हमारा अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहता है, अगर उसको हमको न्यूमरेटर में ले जाना है
तो अगर हम उसे न्यूमरेटर में ले जाते तो उसके जो पावर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला ये वाला लगता है, एन के पावर में अगर -1 है तो इसको हम लोग 1/n कहते हैं ना, बस यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। यानी इसको अगर हम लोग 2/y है, तो अगर मेरे को y को ऊपर लिखना है, 2 को नीचे लिखना है, तो यहाँ पर देखो दोनों के पावर में एक 1 छुपा हुआ है, तो वही जो 1 है ना ये -1 हो जाएगा। नीचे वाला जो नंबर ऊपर जाता है उसका पावर में -1 आ जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो पावर हो गया वो क्या हो गया, -1 हो गया, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा 5th नंबर का, वहाँ पर भी देखो वही मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि x के पावर में 10 है, प्लस में y के पावर में 3 है, और प्लस t के पावर में 50 है। तो यहाँ पर सभी का पावर तो ठीक है, होल नंबर है सभी के पावर्स, लेकिन हमको क्या बोला है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर वेरिएबल देखो कितने सारे हैं, एक तो x हो गया, एक y हो गया और एक t हो गया, टोटल यहाँ पर 3 वेरिएबल है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल कहलाएगा, ये 1 वेरिएबल नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से बस यही जो हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर है ना, यही केवल क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। तीसरा चौथा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो t के पावर्स हैं और y के जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। और जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल नहीं है, टोटल वहाँ पर 3 वेरिएबल है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को समझना था, सॉल्व करना है। कुछ मतलब कि लंबा चौड़ा मत लिखना, सिंपल से स्टेटमेंट बना करके ही लिख देना, बस आपको समझ में आना चाहिए, केवल रट के नहीं जाना है एग्जाम में। समझ करके जाओगे, अगर नंबर को चेंज करके भी दे दिया गया तो भी आप आसानी से बना लोगे, और रट के गए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ के आया था और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।